श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रावण मास माध्यम के 27वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हुए शंकर भगवान कहते हैं, हे सनत कुमारों, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्र गामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। संक्रांति के आरंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती हैं, वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुनि, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर के सुनिए। गोदावरी, भगीरथी, तुंगभद्रा, बेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, विशोका, विस्तृता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुने, देविका, कावेरी, वज्रा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गोमती नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्रक्षज्वाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोगुण से दोष नहीं होती हैं। सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आयत, गगर और शत्रुतु, ये 7 नदियां कही गई हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना और सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्भर रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वाले को नहीं होता है। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गाय, भैंसे व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के आरंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती हैं। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्गकृत में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। हे सनत कुमारों, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप्रसव होता है तब जिनकी गाय प्रसव करती हैं उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं उसकी शांति भी बताऊंगा जिसके सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहुतियों से कृत घृत से सशक्त तिलों की तरह 1000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास करके विप्र को प्रयत्नपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्तवामा, इस सूक्त से तथा इन मंत्रों से तिल तथा घृत से 108 आहुति देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमारों, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूँगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान नीलाधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करने चाहिए।
मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने का होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर जिसका मातम होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में ऊषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातःकाल स्नान करके शिवजी की पूजा करके श्रावण मास की तत्कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के मातम का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंद्या स्त्री होती हैं वे भी सुंदर पुत्र को प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाला बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे शरद कुमारो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे वाचक को संतुष्ट कर दिया, उसने मानुष मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का माध्यम सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्यानुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास मातम का पाठ करता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय शिव भक्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।